रियासती हुकूमत तेलंगाना की जानिब से डबल बेडरूम मकानात की तकसीम का आज शहर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। हल्के असम्बली बहादुरपुरे के फारूक नगर में 820 मकानात जुम्ना लागत 69 करोड़ 70 लाख रुपए से तामीर किए गए तकसीम किए गए। ये मकानात तकसीम करने का इफ्तिताई प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से जनाब महमूद अली साहब रियासती वज़ीर दाखिला ने शिरकत करते हुए मकानात का इफ्तिताह किया, जबकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत किए। इनके अलावा बहादुरपुरे के MLA जनाब मौज़म खान साहब, जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग MLC, जनाब मोतीलाल नायक नुमाइंदा कारपोरेटर फलकनुमा मौजूद थे। इस मौके पर तमाम मकानात के मालिकीन को पट्टे तकसीम किए गए। स्टेज पर तकरीबन 15 अफराद में पट्टे तकसीम किए गए और दीगर अफराद को काउंटर के ज़रिए उन्हें पट्टे तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और जनाब महमूद अली साहब के हाथों ख़वातीन में पट्टे तकसीम किए गए हैं, जिस पर उन्हें फ्लैट नंबर और बिल्डिंग और ब्लॉक नंबर मौजूद था। इसके अलावा तकरीबन 820 मकानात के पट्टों की तकसीम के बाद मकान की हवालगी 15 दिन के बाद होगी, क्योंकि कई ब्लॉक्स में अभी ज़रूरी काम बाकी है, जैसे लाइट है, दरवाजे है, दीगर और काम तामीरी काम बाकी है। ये मुकम्मल होने के बाद मकानात की चाबियां हवाले की जाएगी। इस मौके पर ख़िताब करते हुए जनाब महमूद अली साहब ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किए जाने वाले तमाम तरक्याती कामों का ज़िक्र किया और उन्होंने हिवायती अंदाज में चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव की सताइश की और 9 सालों के अरसे में हुकूमत BRS की जानिब से किए जाने वाले कामों का ज़िक्र किया, जबकि वो बार बार 50 साला हुकूमत का ज़िक्र करते हैं जो साबिक़ में रही, लेकिन इस दौरान उन्होंने 15 साला तेलुगु देशम हुकूमत का ज़िक्र नहीं करते, जिसमें कई एक काम भी तरक्याती हुए थे। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने खिताब करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नुमाइंदगी पर रियासती हुकूमत की जानिब से पुराने शहर पर ख़ास कर तरक्याती कामों का जिक्र किया। उन्होंने रोड वेंडिंग्स और मेडिकल दवाखानों की तरक्की में किए जाने वाले इक़दामात और उसके लिए जारी करदा फ़ंड्स का भी जिक्र किया और उन्होंने इस बात का भी यकीन दिलाया कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और BRS हुकूमत दोबारा अपनी तश्कील हुकूमत देंगी और कामयाबी के साथ हम इलेक्शन में दोबारा वापस इक़्तिदार पर आएंगे। आइए देखते हैं हमारे चैनल की जानिब से पेश है ये तफसीली रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। शुक्रिया। मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में भी आप गरीबों को सामने रखकर एक सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे। मैं तो चीफ मिनिस्टर से कहा हूं कि आप ये दुकानदार को छोड़ो और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो चौकीदार हैं, इन दोनों को छोड़ो। आप ये दुकानदार चौकीदार को छोड़कर एक तीसरा रास्ता अपन शुरू करेंगे, एक तीसरा थर्ड फ्रंट बनाइए। अगर चीफ मिनिस्टर थर्ड फ्रंट बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि ऐसे कई पार्टियां हैं जो ना दुकानदार के साथ है ना चौकीदार के साथ जा सकते, इनको हम लोग साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है। इंशाअल्लाह ताला असेंबली के इलेक्शन आएंगे और जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। मैं इत्मीनान और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कोई बदलाव नहीं होगा। मजलिस कामयाब होगी और KCR भी कामयाब होगा और ये कोई उसमें दो राय नहीं है। अब लोग बोलेंगे नु सियासी तकरीर करे। मेरे भाई, मैं सियासतदान हूं, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं। मैं सियासतदान हूं तो सियासी बात करना है। हम ये काम करवाए, दूसरे क्यों नहीं करवा सके? मजलिस थी, आपने मजलिस को वोट दिया, मजलिस ने हुकूमत के सामने जाकर का ये काम करवाना है। उस्मानिया हॉस्पिटल की भी नई बिल्डिंग का भी कोर्ट में है। कोर्ट का जो फैसला आएगा इंशाअल्लाह ताला हुकूमत, मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का भी काम या जो भी कोर्ट का फैसला आएगा, हमको बिल्डिंग की जरूरत है। गरीब गरीबी में हमेशा मुब्तला इसलिए था कि अस्पताल गया, प्राइवेट में गया तो कर्जों में डूब जाता। इसीलिए मैं इसरार कर रहा हूं कि उस्मानिया हॉस्पिटल
इस शहर के इस इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं स्कूल की बिल्डिंगों में भी, वहां पर भी स्कूल के टीचरों की वैकेंसी उसको पूरा किया जा रहा है। बहरहाल हर मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ और आपके इत्तेहाद की वजह से मजलिस ये काम कर पा रही है। मैं फिर से जनाब महमूद भाई का, वजीर दाखिला का शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 28 सितंबर को मिलादुन नबी भी आ रहा है और गणेश का जुलूस भी आ रहा है। तो मैं आप तमाम से शहरियान हैदराबाद अपील कर रहा हूं कि हमारे शहर के और रियासत तेलंगाना के अमन को मजबूत रखिए। मिलाद का जुलूस होगा तो उसके ताल्लुक से अगर कोई निकालना चाह रहा है, निकालेंगे जरूर। तो आप एक टाइम अब मीटिंग करेंगे महमूद भाई, उस पर तय करेंगे। बहरहाल कोशिश ये होना कि अमन से उस दिन गुजर जाए। अगर अमन बिगड़ेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान है गरीब को होता, चाहे उसका मजहब कुछ भी हो। क्योंकि जो डेली वेज अर्नर्स है, जो रोज जाकर मेहनत करे तो अपना उनके घर में चिराग जलता, गरीबी है। हमारे शहर का अमन बहुत जरूरी है, तेलंगाना का अमन जरूरी है। ऐसे लोग हैं शरपसंद अनासिर जो मौके की ताक में है, मगर हम भी उनकी ताक में लगे हुए हैं। हम भी जानते कौन है वो लोग, किधर काम कर रहे। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि शहरियान हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम, तेलंगाना के ये जो 9 साल से यहाँ पर कोई फसाद नहीं हुआ, उसको बरकरार रखेंगे, अमन रहेगा। और हर हमारे हिंदू भाई अपना त्योहार अमन से मनाएंगे। मुसलमान अपनी गुलामी का सबूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की बिना पर मिलादुन नबी को पुरजोश तरीके से मनाएंगे, मगर अमन को मजबूत रखिए। और इसके लिए हम तमाम को कोशिश करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूँ, भाई की तारीफ इसलिए करते हैं, वो गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं, उन्हें और तरक्की दे। सारे हिंदुस्तान में पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और TRS मिलकर, दोनों मिलकर ये 2009 से 2014 से जितनी तरक्की दिलाई है, खासतौर से तेलंगाना के अंदर 9 साल के अंदर बहुत तरक्की हुई है। आज इंडिया में नंबर 1 स्टेट बनी है तो तेलंगाना स्टेट बनी है। उसमें हमेशा असद भाई का ताउन रहा है। हमारे CM साहब का एक ही मकसद है, बिला मजहब मिल्लत हर कोई तरक्की हासिल करे। आज हमारे जो डबल बेडरूम है बराबर MLA साहब के ताउन से, और ये बताना चाहता हूँ ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडर को नहीं दिया जा रहा है, उन्हीं हकदारों को दिया जा रहा है जो ऑनलाइन अप्लाई किए। और ड्रा जो किया जा रहा है हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले और GST डिपार्टमेंट वाले दोनों मिलकर दे रहे हैं। CM साहब से लोगों ने गुजारिश की तो CM साहब ने कहा नहीं, गरीबों के हक के लिए, गरीबों को रहने के लिए मकान बनाए जा रहे हैं, लिहाजा उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो इसके मुस्तहक है। खासतौर से आज यहाँ पर और चंद्रायन गुट्टे के अंदर भी मकान तकसीम किए जा रहे हैं, वहाँ पर भी 450 मकान बनाए गए हैं। CM साहब यही चाहते हैं कि स्टेट में रहने वाले, और खासतौर से पुराना शहर नहीं है, ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये गोल्ड सिटी बनेगा। आप देखिए मूसी के लिए भी असद भाई 10,000 मकान सेपरेट अलॉट किए गए मूसी के अंदर। जो हमारे गरीब भाई बहने बच चुके हैं उन्हें हटाने के लिए और मूसी को बहुत अच्छा डेवलप करने का CM साहब ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया, जिसकी वजह से हैदराबाद शहर की बहुत बड़ी खूबसूरती आएगी। पार्किंग के बारे में जरूर हैदराबाद में जगह जहाँ भी जरूरत है, खासतौर से पुराने शहर के अंदर जो 4 मीनार के तरफ में पार्किंग लॉट बनाया जाएगा। और मेट्रो के लिए हमेशा असद भाई आवाज उठाते रहे और CM साहब हमेशा कहते रहे नहीं असद भाई जरूर पुराने शहर में मेट्रो आएगी, और उसका प्लान भी सैंक्शन हो चुका है, बहुत जल्द उसका काम भी शुरू भी हो चुका है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में खासतौर से यहाँ बहादुरपुर में फलकनुमा रहने वालों के लिए यही खुद आपके लिए स्टेशन आ रहा है, अच्छी तरीके से आप लोगों को सहूलत पहुँचेगी। इसलिए मैं हमारे तमाम बहनों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ जिन्हें यहाँ 500 मकान अलॉट किए गए, और ये सिलसिला चलता रहे।